असम के होजे की नैनमोनी भराली ने 6 साल पहले सिर्फ एक गाय के साथ पशुपालन का अपना उद्यम शुरू किया था और अब वह रोजाना 80 से 85 लीटर दूध बेचती हैं, जिससे हर साल उनकी 10 लाख रुपए की कमाई होती है। वह उन 6,800 महिला डेयरी किसानों में से हैं जिन्होंने पशुपालन के साथ खुद को सशक्त बनाया और राज्य में सबसे बड़े पश्चिम असम दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के लिए सफलता की पटकथा लिखी है। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। कृषि जागरण द्वारा सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के सहयोग से सेंचुरियन यूनिवर्सिटी परला खेमुंडी गजपति ओडिशा में 10 से 11 मार्च तक उत्कल कृषि मेला 2022 का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मेले का उद्देश्य प्रतियोगियों को संभावित उपभोक्ताओं और किसानों को अपने उत्पादों, सेवाओं, योजनाओं और नवीनतम तकनीकों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना है। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड को PMFAI ICCE अवार्ड्स 2022 में व्यापार और किसानों के लिए सबसे नवीन अभियान और उत्पाद विकास पहल प्राप्त हुई। PMFAI SML AG कैम पुरस्कार 2018 से भारतीय कृषि रसायन उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों को और उल्लेखनीय योगदान को पहचानने और सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था, जो कृषि की वृद्धि में सतत मदद करता है। दिल्ली स्थित संस्थान ग्राउंड में तकनीकी ज्ञान के माध्यम से आत्मनिर्भर किसान इस विषय पर 9 से 11 मार्च तक पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसान और FPO के उत्पादों के प्रत्यक्ष विपणन को बढ़ावा देना है। पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन दोनों क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने 2 योजनाएं शुरू की हैं, जिसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान जारी है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना और मत्स्य पालन में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना शुरू की जाएगी। धानुका ग्रुप ने ड्रोन का खेतों में परीक्षण शुरू किया है। धानुका ग्रुप के चेयरमैन RJ अग्रवाल ने बताया कि ड्रोन के इस्तेमाल से पानी और पैसे की तो बचत होती है, साथ ही कीटनाशकों के प्रभाव से भी किसान बच पाएंगे। RJ अग्रवाल ने कहा कि तकनीक में पीछे रहने की वजह से हमारे देश के किसान पिछड़े हुए हैं। देश में टिड्डियों के प्रकोप को काबू करने में ड्रोन टेक्नोलॉजी काफी कारगर साबित हुई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में खेती के लिए उपयुक्त फसलों में उन्नत पौध प्रजनन सामग्री का तेजी से उत्पादन के लिए हाईटेक लैब का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने किया है। शिक्षा मंत्री कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के चहुमुखी विकास के लिए प्रशंसा की और कहा कि इस अत्याधुनिक सुविधा के प्रमाण स्वरूप राज्य के कृषि अनुसंधान परिदृश्य में बड़ा बदलाव आएगा, जिसका हरियाणा ही नहीं अपितु पूरे देश में किसानों को लाभ मिलेगा। उत्तर भारत के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।